अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा पुलाव और वेजिटेबल पुलाव। तो चले शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। जो मैं 2 कप चावल जो थे उनको मैंने ऐसे पानी में डाल के रख दिया था। तो अब हम पका लेंगे उसको। तो ये हमने प्याज पहले छील लिया था, अब उसको काट लेते हैं। स्लाइस इस तरह के मैंने काट के इनको डाल देना है देचकी में। तो ये देखिए गोभी है फ्रेश और ये गाजरें हैं। तो हम आधी गोभी जो है ना वो डालेंगे। मेरी गोभी इतनी बड़ी नहीं है इसलिए मैं आधी डाल सकती हूँ। अगर आपकी बहुत बड़ी हो तो आप देख लें, अपनी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से डाल दें। तो गोभी के मैं जो ना फूल एक एक फूल इस तरह अलग-अलग करूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के फूल जो है ना अंदर, और मशी भी नहीं होते, साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह हाथ की मदद से फूल अलग-अलग करके डाल लें। तो इसके साथ जो बाकी आलू और गाजरें हैं उनको मैं इससे जो है ना वो काट लूँगी। इससे बहुत अच्छे से डाइस बन जाते हैं। तो देखना, ये देखें कितने ज़बरदस्त से डाइस बन गया और एक जैसे बन जाते हैं ना। ये देखें, ये तो ये एक जैसे सारे डाइस बन गए, इसलिए मुझे इसमें अच्छा लगता है। पुलाव में एक जैसी जो सब्ज़ी है ना बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये शिमला मिर्च है, ये मैं इतनी कोई डाल रही हूँ, थोड़ी सी सिर्फ टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। इसकी खुशबू अच्छी लगती है। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं तो अपनी मर्ज़ी करें। तो ये है हमारी हरी मिर्चें। हमने हरी मिर्चें काट ली हैं, कुछ जो है हमने काट के डाल लिया, और एक हरी मिर्च जो है ना उसको मैं पूरी ही डाल दूँगी। और टमाटो भी हमने काट के रख लिए। अब हमने देचकी में डाले थे प्याज, तो डाल दिए थे। अब हमने उसमें ऑयल भी डाल दिया। तो ऑयल डाल के हम इसको अब पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये ना ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन भी ना हो और लाइट ब्राउन भी ना हो, एक मीडियम सा गोल्डन कलर आ जाए, इतना पकाएंगे। साथ हमने डाल दिया जीरा और फिर डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें भी। तो साथ इनको भी भून लेंगे, साथ साथ ही थोड़ी सी कड़कड़ा जाएंगी। तो तकरीबन हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छा सा हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी डालने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके पास ढक्कन मौजूद हो और इस तरह जो स्टीम है वो अंदर बंद हो, वरना चूल्हा भी ख़राब होता है और घर में भी बहुत शोर और बहुत स्मेल डलती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उस वक़्त आधे सेकंड के लिए सिर्फ ऊपर ढक्कन रखें, ढक्कन उतारें, फिर उसके बाद आपने नमक, मिर्च और मैंने डाला है अदरक पाउडर। तो जो भी डालना हो आपने वो डाल दें। तो ये मैंने तीनों चीज़ें डाली हैं। डाल के अब हम इसको हिलाएंगे और साथ ही हम डाल देंगे बाकी जो हमारी सब्जियां हैं। तो सारी सब्जियां हम डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि सारी की सारी सब्जियां जो हैं वो कच्ची हैं और हमने 50% जो सब्जियां हैं वो इस तरह भून के पकानी है, ऐसे ही। तो हमने इसमें नमक डाला था 2.5 टीस्पून, क्योंकि 1 गिलास जो होता है चावलों का उसमें 1 टीस्पून मैं नमक डालती हूँ। तो आधा टीस्पून हमने वेजिटेबल का नमक डाला, इसलिए 2.5 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला था। तो साथ साथ हम ऐसे पकाते जाएंगे और कुछ देर हम दम दे के भी इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारा वेजिटेबल है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। ये हमने डाल दिए मिर्च और साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च भी। तो इसको थोड़ी देर फिर पकाएंगे और साथ हम डाल देंगे पानी। और पानी जो है वो मैंने 4 कप डाला है। 2 कप मेरे चावल थे और उसमें मैंने डाला है 4 कप पानी। और साथ ही हमने टमाटो भी डाल दिए हैं और जो कटी हुई हरी मिर्च थी वो भी डाल दी है। तो ये देखिए पानी जो उबलने लग गया है। तो पानी उबलने लग गया था तो हमने चावल भी डाल दिए हैं। तो चावल इतने पकाएंगे कि जो पानी है वो जस्ट 1% रह जाए, तो फिर हम दम दे देंगे। तो साथ साथ ऐसे हम हिलाते रहेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे हम साथ साथ हिलाते भी जाएंगे और चेक करते रहेंगे कि कहीं हमारे चावल नीचे लग तो नहीं रहे।
یہ دیکھیں کتنا جو ہے نا ہمارا وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دیچکی بھر گئی ہے چاولوں سے، چاول پھول گیا نا. تو جب 1% یہ دیکھیں پانی جو ہے تقریباً خشک ہو گیا، اب ہم اس کو دم دے دیں گے. تو ہم 10 منٹ دم دیں گے ویری لو ہیٹ پہ، اور اس کے بعد 10 منٹ ہیٹ بند کر کے، اور اس کے بعد ہم کھولیں گے چاولوں کو. تو چاول ہم نے کھول دیے، یہ دیکھیں. تو اب ہم اس کو ذرا نا علیحدہ علیحدہ کر لیں گے، اور ساتھ ہی ہم سرونگ ٹرے میں بھی نکالیں گے، لیکن چاولوں کو دیچکی میں ہلا لینا چاہیے ورنہ وہ جڑ جاتے ہیں. اگر ہلا لیے جائیں تو وہ جڑتے نہیں ہیں آپس میں چاول، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو یہ جی ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں چاول. تو چلیں اب آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا پلاؤ کیسا بنا. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. کومنٹس باکس میں کومنٹس ضرور دیجیے گا. ملیں گے بہت مزیدار نیو ریسیپی کے ساتھ. اگر آپ کو کسی ریسیپی کی فرمائش کرنی ہو تو ضرور کریے گا. اللہ حافظ.